यूपी लेखपाल यूपी जीके के अपने टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हम इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं अपने 100 इंपॉर्टेंट यूपी जीके के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो जो आपकी स्कोर है वो काउंट करते रहिएगा, जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसको माइनस कर एंड में आप अपना स्कोर कमेंट कर सकते हैं कि आपने कितने आज आंसर सही किए। सो लेट्स से स्टार्ट करते हैं और आपका एक भी मिनट व्यर्थ नहीं करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। अपना उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा, जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से प्रवेश करती है, या मुजफ्फरनगर या बिजनौर। तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा, जो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यूपी का मैप आप अगर देखे होंगे तो पहला कौन सा है, सहारनपुर। सेकंड कौन सा आता है, मुजफ्फरनगर। फिर तीसरा आता है कौन सा, बिजनौर। तो बिजनौर से ही प्रवेश करती है कौन, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर से, याद रखिएगा। वहीं सहारनपुर से कौन नदी प्रवेश करती है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा, सहारनपुर से यमुना प्रवेश करती है और गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना सेकेंड क्वेश्चन, रामगंगा नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है। तो याद रखिएगा, जो रामगंगा नदी है गंगा नदी में, याद रखिएगा, रामगंगा नदी गंगा नदी में कन्नौज में मिलती है। ऑप्शन सी इसका राइट होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना हथनी कुंड बैराज किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा, जो हथनी कुंड बैराज है गंगा, रामगंगा, यमुना या बेतवा। तो इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है यमुना। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यमुना नदी। तो हथनी कुंड जो बैराज है वो यमुना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना फोर्थ क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कीठम झील जिसे हम क्या कहते हैं, सूर सरोवर झील। याद रखिएगा, जो कीठम झील उसको सूर सरोवर झील भी कहते हैं। और यह कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा, इसे रामसर साइट में भी लिया गया है और यह कहाँ पर स्थित है, आगरा में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना फिफ्थ क्वेश्चन रहने वाला है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, गोमती नदी का उद्गम स्थल फुलहर झील किस नदी में, किस जिले में स्थित है। तो गोमती नदी का जो उद्गम स्थल फुलहर झील है किस जिले से स्थित है। तो इसको हमने बताया था गोमती नदी कहाँ से निकलती है। तो पांचवा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, पीलीभीत। तो याद रखिएगा, जो पीलीभीत में ही फुलहर झील का उद्गम पॉइंट स्थित है गोमती नदी का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना सिक्स क्वेश्चन रहने वाला है, बखीरा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। याद रखिएगा, सिक्स क्वेश्चंस का राइट होने वाला है SKN। याद रखिएगा, SKN कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, संत कबीर नगर। तो याद रखिएगा, जो बखीरा झील है कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। और यह रामसर साइट में भी घोषित किया गया है इसको, किसको, बखीरा झील को। याद रखिएगा, बखीरा पक्षी विहार, सॉरी, तो बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है, संत कबीर नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना सेवेंथ क्वेश्चन रहने वाला है, ओखला पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो सेवेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है हमारा कौन सा। तो इसका जवाब दीजिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, जो ओखला पक्षी विहार है कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। जो ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने एट्थ क्वेश्चन की तरफ रहेगा हमारा। एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी रहने वाला है। तो गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है, लगभग तो 28 जिलों से होकर बहती है। इसका ऑप्शन होगा राइट हमारा, ऑप्शन सी। कौन सा होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, 28 जिलों से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, गोरखपुर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। याद रखिएगा, जो गोरखपुर है राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। इसे गोरखपुर का शोक भी कहा जाता है। तो किसे गोरखपुर का शोक कहा जाता है, किस नदी को, राप्ती नदी को। तो आंसर कौन सा हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाला अपना टेंथ क्वेश्चन रहने वाला है, बाण सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा, अपना टेंथ क्वेश्चन रहने वाला है, बाण सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो यह बांध है सोन नदी पर स्थित। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जो बाण सागर बांध है, बाण सागर बांध है सोन नदी पर स्थित है। और यह कहाँ पर स्थित है, एमपी में। याद रखिएगा, ये यूपी में नहीं है। बाण सागर जो बांध है कहाँ पर है, यूपी में है। और यह किसकी परियोजना है, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। कौन सी, जो बाण सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना 11th क्वेश्चन रहने वाला है, प्रसिद्ध बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है। तो बताना है बटेश्वर मेला किस लिए लगता है। तो बटेश्वर मेला की बात करते हैं तो यह पशु मेला है, जहाँ पर पशुओं को खरीदा बेचा जाता है। तो यह कहाँ पर लगता है, आगरा में लगता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, आगरा। याद रखिएगा, बटेश्वर मेला जो पशु मेला होता है वो कहाँ पर लगता है, आगरा में लगता है। इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना
12वां क्वेश्चन है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक नौचंदी मेला कहाँ लगता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है 12वां क्वेश्चन। तो 12वां का आंसर राइट हमारा होने वाला है मेरठ। तो याद रखिएगा जो नौचंदी मेला है, नौचंदी मेला है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, इसे भी बिल्कुल भूलेंगे नहीं। तो क्या होता है, नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम का भाईचारा का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, और ये कहाँ लगता है, मेरठ में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 13 क्वेश्चन, सैयद सालार मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है 13वां। तो याद रखिएगा जो सैयद सालार मेला बहराइच ज़िले में लगता है उत्तर प्रदेश के, ऑप्शन 20 का राइट हो जाने वाला है। तो सैयद सालार मेला कहाँ पर लगता है, बहराइच में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 14 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है, 14 का आंसर राइट हो जाएगा मिर्ज़ापुर। हमने ये पहले भी बताया था कि मिर्ज़ापुर में क्या होता है, जो कजरी महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा राइट होगा अपना, बी, मिर्ज़ापुर। तो कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपना 15 क्वेश्चन रहने वाला है, जो स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 का राइट हो जाएगा। 15 का कौन सा अपना राइट होगा, सी राइट हो जाएगा, वृंदावन। तो जो स्वामी हरिदास जयंती है वो हर साल कहाँ पर मनाई जाती है, वो हर साल वृंदावन में मनाई जाती है, स्वामी हरिदास जयंती। तो याद रखिएगा जो स्वामी हरिदास जयंती है प्रतिवर्ष वृंदावन में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन रहने वाला है, गढ़मुक्तेश्वर मेला उत्तर प्रदेश में किस जिले में लगता है। तो याद रखिएगा जो गढ़मुक्तेश्वर का मेला होता है उत्तर प्रदेश के हापुड़ में लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गढ़मुक्तेश्वर का मेला जो रहता है कहाँ पर लगता है, हापुड़ में लगता है। हापुड़ क्या है, हमारा सबसे छोटा जिला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना 17 क्वेश्चन, दादरी जो मेला है पशु मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है। ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो दादरी मेला जो अपने बलिया में लगता है, याद रखिएगा बलिया कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दादरी मेला बलिया में लगता है और ये एक पशु मेला होता है। और बलिया से एक और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, बलिया जो क्या है सबसे पूर्वी जिला है, हाँ सबसे पूर्वी जिला कौन सा हमारा है, बलिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना 18 क्वेश्चन रहने वाला है, कलिंजर मेला का आयोजन जो होता है किस जिले में होता है। तो याद रखिएगा 18 क्वेश्चन रहने वाला है, जो कलिंजर मेला लगता है वो कहाँ लगता है, अपने बांदा जिले में लगता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट होने वाला है। अगर हम बात करते हैं नीचे का वेस्टर्न वाला इलाका, तो वेस्टर्न में कहाँ पर बांदा जाएगा, यहाँ पर अगर हम ललितपुर लगाते हैं तो महोबा आता है, फिर बांदा आता है, यहाँ पर आ जाएगा अपना बांदा रहता है, फिर यहाँ से चित्रकूट आ जाएगा, फिर आ जाएगा प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, फिर आ जाएगा सोनभद्र, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना 18th हो चुका है और 19 देखने वाले हैं, शाकंभरी देवी मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो शाकंभरी देवी मेला का आयोजन इसका राइट हो जाने वाला है। हमने पहले भी इसको ट्रिक से आपको बताया था, शाकंभरी में एस से शुरू होता है तो एस से राइट हो जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो सहारनपुर, शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है, एस से शाकंभरी, एस से सहारनपुर, राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना 20 क्वेश्चन रहने वाला है, लठमार होली कहाँ खेली जाती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। तो 20 का राइट हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी बरसाना। तो बरसाना में खेली जाती है जो लठमार होली जिसमें लट्ठ बजाकर होली खेला जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा बरसाना। लठमार होली कहाँ खेली जाती है, बरसाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 21 क्या कहता है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था। तो अच्छा खासा क्वेश्चन ये भी रहने वाला है। जो 21 का राइट आंसर हमारा कौन सा होगा बताइए। तो 21 का राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन ए कन्नौज। देखिए कन्नौज और प्रयागराज में हुआ था, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, इसको आप भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना 22वां क्वेश्चन रहने वाला है, कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां क्या कह रहा है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था, ये भी बताइए। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा होने वाला है 22वां का सी नाना साहब। देखिए नाना साहब थे, उन्होंने ही बात की जाए नेतृत्व किया था, कानपुर से नेतृत्व किया था 1857 का विद्रोह जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना 23 रहने वाला है, चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा जो चौरी चौरा 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जो भीड़ ने पुलिस के थाने में आग लगा दी थी, और यह कब किस साल हुआ था, 1922 में हुआ था, याद रखिएगा 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना 24 वहाँ रहने वाला है, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश में कहाँ शहीद हुए थे। तो बताना है ये कहाँ पर शहीद हुए थे। 24वां क्वेश्चन रहने वाला है, प्रयागराज, राइट हो जाएगा इसका। तो प्रयागराज इलाहाबाद जिसे पहले कहा जाता था, आज का नाम प्रयागराज है। तो महान चंद्रशेखर आज़ाद वहीं पर शहीद हुए थे, प्रयागराज में शहीद हुए थे, राइट आंसर हो जाएगा। और किस पार्क में शहीद हुए थे, तो अगर पूछ दिया तो अल्फ्रेड पार्क, याद रखिएगा
अल्फ्रेड अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। और कब हुए थे, डेट भी अगर याद करना है तो याद रखिएगा, डेट 27 फरवरी 1931। याद रखिएगा, डेट भी अगर इंपॉर्टेंट हो, ईयर याद रखिएगा, अगर इंपॉर्टेंट डेट नहीं होता है तो छोड़िए 27 फरवरी पर। याद रखिएगा साल कब हुआ था, 1931, और किस पार्क में हुए थे, अल्फ्रेड पार्क में। याद रखिए, जो अंग्रेज थे उनसे लड़ते हुए शहीद हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 25, क्या पूछ रहा है। 25वां क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से प्रयागराज कब स्थानांतरित की गई थी। जो पहले इलाहाबाद करते थे, तो आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित की गई थी राजधानी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1958, 1858, 57, 21, कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1858। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1858 में आगरा से इलाहाबाद कर दी गई थी, जो कि आज का नाम है प्रयागराज, इलाहाबाद को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 26 क्वेश्चन रहने वाला है, अवध का अंतिम नवाब कौन था। तो 26 रहने वाला है, अवध का नवाब कौन था। तो राइट आंसर बताइए 26 का राइट कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन डी। तो 26वां का ऑप्शन डी होने वाला है, वाजिद अली शाह। वाजिद अली जो शाह थे, अवध के अंतिम नवाब थे। याद रखिएगा, अवध का अंतिम नवाब कौन था, वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां रहने वाला है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा, जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक FST ने की थी। तो याद रखिएगा, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और इसने किसके याद में की थी, जो जौना खां था ना, उसका चचेरा भाई मोहम्मद बिन तुगलक MBT, उसी के याद में किया गया था। उसी के याद में जौनपुर में बसाया था इसने, FST ने। तो FST के द्वारा बनाया गया था, किसकी याद में बनाया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, जिसे का जो उपनाम था जौना खां। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसी की याद में बनाया था, इसका चचेरा भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 28 रहने वाला है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बताना है। 28वां क्वेश्चन का राइट होने वाला है हमारा ऑप्शन सारनाथ। सारनाथ में बात की जाए तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन भी करते हैं। क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन, जो पहला उपदेश था बुद्ध का। तो बुद्ध के पहले उपदेश को हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, और यह कहाँ पर दिया गया था, पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 29, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था। तो याद रखिएगा 29वां काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 29वां का राइट हमारा होने वाला है ऑप्शन 1925। तो 1925 में जो काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसे काकोरी ट्रेन कांड पहले कहते थे, आज का नाम क्या हो गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। और यह कब हुआ था, 1925 में हुआ था, याद रखिएगा। और इसको किसने किसने किया था, जो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्लाह खां होगा, इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना 30 क्वेश्चन रहने वाला है, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो 30 क्वेश्चन रहने वाला है, आगरा में किले जो था उसमें मोती मस्जिद, याद रखिएगा, जो मोती मस्जिद था उसका निर्माण आगरा के किले में किसने कराया था। तो याद रखिएगा 30 का राइट आंसर हमारा होने वाला है शाहजहाँ। शाहजहाँ ने देखिए कराया था आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अपना, अगला रहने वाला है 31, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश की इत्र नगरी किसे कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हमारा होने वाला है 32 का कन्नौज। तो कन्नौज में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की इत्र नगरी भी इसको कहा जाता है, कन्नौज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना 33 रहने वाला है, खेल का सामान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देखिए प्रसिद्ध है। तो 33 का राइट हो जाएगा हमारा मेरठ। तो मेरठ की बात करते हैं तो देखिए, मेरठ में जो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहाँ पर खेल का सामान बनाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना 34, जो विश्व प्रसिद्ध देखिए कालीन होता है, उसके उपयोग के लिए कौन सा जिला जाना जाता है या फिर प्रमुख है। तो 34 हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका 34 का हो जाएगा भदोही। तो देखिए, जो भदोही होता है उसमें कालीन का निर्माण किया जाता है, काफ़ी फेमस है यहाँ का कालीन। याद रखिएगा, कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भदोही। और इसकी राजधानी जो कहाँ पर है भदोही की, तो ज्ञानपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना 35 रहने वाला है। 35 क्वेश्चन कहता है, ताला उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर विख्यात है। तो याद रखिएगा, जो ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर हार्डवेयर का निर्माण भी होता है, तो यह है हमारा अलीगढ़। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, अलीगढ़। अलीगढ़ में क्या होता है, ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना 36 रहने वाला है, पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो बताइए, पीतल नगरी किसे कहते हैं। तो पीतल नगरी के नाम से हम मुरादाबाद को कहते हैं। तो 36 का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए मुरादाबाद। पीतल नगरी
नगरी किसे कहते हैं? मुरादाबाद को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, सुरमा उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो 37 का राइट हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, बरेली। तो बरेली याद रखिएगा, सुरमा उद्योग काजल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 38 रहने वाला है, लकड़ी पर नक्काशी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा जो लकड़ी पर नक्काशी के लिए हमारा सहारनपुर प्रसिद्ध है। हमने पहले ही बताया था, पहले क्वेश्चन हुआ था ये कई बार। तो लकड़ी पर नक्काशी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अपना सहारनपुर याद रखिएगा, सहारनपुर में लकड़ी के नक्काशी के लिए काफ़ी माना जाता है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 रहने वाला है, कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर विश्व प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा 39 क्वेश्चन का राइट होने वाला है फिरोजाबाद। जो फिरोजाबाद है कांच की चूड़ियों के लिए काफ़ी फेमस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 40, दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन है? तो 40 के आंसर का राइट हो जाएगा अपना 40 का बरेली। तो याद रखिएगा जो दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बरेली, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 41, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा जो विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में उत्तर प्रदेश में कुल जो सदस्य संख्या है 403 है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा 403। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 42, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं? तो बताइए 42 का राइट हो जाएगा 100। तो 100 की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कुल विधान परिषद की सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई हैं? तो याद रखिएगा 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 80। तो भारत की जो लोकसभा कह सकते हैं यूपी का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व होता है और यहाँ से कितनी सीटें होती हैं? 80 सीटें होती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाता है? तो याद रखिएगा 31 चुने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 45 का, उत्तर प्रदेश के प्रथम चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो याद रखिएगा जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे अपना? ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो 46 का राइट हो जाएगा हमारा आंसर सरोजनी नायडू। कब से कब थी? 47 से 49 तक थी, याद रखिएगा। और कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। कब से थी? 47 1947 से रहेगा, 1947 से 1949 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 47 रहने वाला है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो याद रखिएगा 47 का हमारा राइट होने वाला है, उत्तर प्रदेश में कुल 18 प्रशासनिक सुविधाओं के लिए यूपी के 18 मंडलों में संभागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा इसका इंपॉर्टेंट ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 18वां। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 48 का, उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो 48 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कुल नगर निगम कितने हमारे यहाँ? 17 हैं। 17 हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा 17। और 17वां कौन सा बना था? 2018 में। 2018 में बना तो 17वां ही था, लेकिन कब बना था? 2018 में शाहजहाँपुर, याद रखिएगा शाहजहाँपुर, याद रखिएगा शाहजहाँपुर था। और उससे पहले कौन सा था? मथुरा वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपना 49 रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का 18वां नवीनतम मंडल कौन सा है? तो 49 का राइट बताइए आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अलीगढ़। तो याद रखिएगा जो अलीगढ़ है हमारा 18वां नवीनतम मंडल है। ये नगर निगम की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये मंडल है। तो मंडल की बात करते हैं तो 18वां जो मंडल कौन सा है नवीनतम है? अलीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो याद रखिएगा जो यूपी में पंचायत या फिर ग्राम जो सभा का चुनाव लड़ने के लिए हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा 21 वर्ष। तो उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा पंचायत चुनाव लड़ने के लिए हमारी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ये वोट देने के लिए नहीं है, मतदान की आयु नहीं है। मतदान की आयु तो 18 ही होती है, लेकिन जो चुनाव में खड़े होने के लिए आयु होती है वो 21 वर्ष होती है, याद रखिएगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना हो। 51 रहने वाला है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो हमने पहले बताया था जो हमारी लिटरेसी रेट कितनी है? 67-68। तो 68 है, अप्रॉक्सीमेट है लगभग, तो 67-68। तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा 67.7, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 52 रहने वाला है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो बताइए 52 का क्वेश्चन रहने वाला है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 912। तो यूपी का जो कुल लिंगानुपात है 912 है। अगर हम बात करते हैं जो
शिशु का लिंगानुपात अलग है, थोड़ा थोड़ा कम रहता है यहाँ पर। शिशु का 902, मतलब भविष्य के लिए खतरे की बात है। हमारा शिशु लिंगानुपात कम है, लेकिन जो अभी फ़िलहाल में पुरुषों का है, वयस्कों का, वो 912 है। तो वयस्कों का कितना है? 912 है टोटल, और जो बच्चों का है, शिशुओं का है, कितना है? 902 है। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अपना 53 रहने वाला है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो बताइए। साक्षरता वाला एक ही है अपना, गौतम बुद्ध नगर। सबसे ज़्यादा साक्षरता कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। सबसे कौन सा कम है? श्रावस्ती। और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अगर ऐसे पूछ दिया जाए तो इसमें गौतम बुद्ध नगर नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा अपना? कानपुर सिटी, ये वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। कानपुर सिटी क्या है? महिलाओं के लिए सबसे साक्षर है। लेकिन ओवरऑल बात करते हैं तो सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन सा हो जाएगा? वो अपना गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है अपना 54 का। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला कौन सा जिला है? तो याद रखिएगा, सबसे कम यूपी में लिटरेसी रेट कहाँ पर है पढ़े लिखे? तो सी श्रावस्ती में है, राइट हो जाएगा, जहाँ पर बुद्ध जी ने सबसे ज़्यादा उपदेश अपने दिए थे। 55 का क्वेश्चन रहने वाला है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे सर्वाधिक जो जनघनत्व है हमारे गाज़ियाबाद में है। 55 का सी राइट हो जाएगा, गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। 56 क्वेश्चन रहने वाला है अपना, क्या कहता है? न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है यूपी का? तो बताना है न्यूनतम जनघनत्व कौन सा है। तो हमारे ललितपुर का है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो बी राइट हो जाएगा, ललितपुर, जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा कम है। जनघनत्व सबसे कम सब कहाँ पर है? ललितपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 57। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा, 57 का राइट हमारा कौन सा हो जाएगा? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई सेक्स रेशियो है हमारा, जौनपुर है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका याद रखिएगा, जौनपुर राइट हो जाएगा हमारा, जौनपुर। और यहाँ का लिंगानुपात कितना है अगर पूछ दिया जाए तो है 1024, 1024 यहाँ का लिंगानुपात है। और हमारे पूरे यूपी का कितना लिंगानुपात है? 912। अगर हमारे यहाँ शिशुओं की लिंगानुपात की बात करें तो कितनी है? 902। तीनों चीज़ याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है और 1024 यहाँ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं, 58 रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बताइए, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हमारा जो होने वाला है 58 का राइट होने वाला है प्रयागराज। तो यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? प्रयागराज की है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं अपना 59 क्वेश्चन रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण है? तो ग्रामीण बताना है, और ग्रामीण हम जानते हैं क्या है, यूपी में ज़्यादा है और शहरी में कम है। तो कौन सा हमारा याद रखिए हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 77.7 ग्रामीण है, और शहर की कितनी हो जाएगी? तब माइनस कर देंगे तो 2, और कितना हो जाएगा? 2.33% ये हो जाएगा शहरी। कोई एक याद करेंगे तो दूसरा तो अपने आप ही पता लगा लेंगे आप। तो 77.7 ग्रामीण है यूपी में, और शहर कितनी है? शहरी जनसंख्या 22.3। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 60 क्वेश्चन कहता है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो एससी जनजाति जो है, जाति है, अनुसूचित जाति एससी शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन कहाँ पर है बताना है। 60 का राइट हो जाएगा हमारा सीतापुर। तो सीतापुर इसका राइट हो जाएगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन है। तो एससी पॉपुलेशन कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति सीतापुर में। याद रखिएगा, एस से सीतापुर, एस से एससी, यहीं से आपको पता चल जाएगा। तो एस से क्या हो जाता है हमारा? एस से एससी, और सबसे ज़्यादा एससी कहाँ पर है? सीतापुर में है। इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 61 का, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली सबसे लंबी एनएच कौन सी है? तो बताइए राइट आंसर 61 का कौन सा हो जाएगा हमारा? तो 61 का राइट आंसर हमारा होने वाला है NH2 पुराना। जो पहले इसको NH2 भी कहते थे, और आज के समय इसको क्या कहते हैं? NH19 सबसे ज़्यादा लंबा है यूपी में। तो यूपी से गुजरने वाला सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH19 याद रखिएगा, राइट हो जाएगा अपना कौन सा? 61 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 62 का, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है कहाँ पर स्थित है?
तो 62 का राइट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है बताइए। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपने वाराणसी बाबतपुर में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 63 का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ पर है। तो याद रखिएगा ये कहाँ पर है, अपने लखनऊ के अमौसी में स्थित है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और 63 का राइट आंसर होता हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपना 64 रहने वाला है उत्तर प्रदेश में ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। 64 का आंसर राइट हो जाने वाला है हमारा जेवर। तो याद रखिएगा जो ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका निर्माण जेवर गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपना 65 रहने वाला है एनसीआर उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो बताइए 65 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय हमारा प्रयागराज में स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा जो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है, प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है पूर्वोत्तर रेलवे, जो पूर्वोत्तर रेलवे एनईआर होता है नॉर्दर्न रेलवे, उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो 66 का हो जाएगा गोरखपुर। जो नॉर्दर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है, गोरखपुर में। तो ऑप्शन बी इसका राइट होने वाला है, गोरखपुर में पड़ता है नॉर्दर्न रेलवे का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 रहने वाला है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो 67 का आंसर राइट हो जाएगा हमारा डी, कानपुर। तो कानपुर में हम बात करते हैं तो जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है, तो याद रखिएगा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, दालों के लिए काम किया जाता है, शोध किया जाता है कानपुर में। याद रखिएगा दालों के लिए कहीं भी शोध किया जाता है हमारे कहाँ पर, कानपुर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 रहने वाला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो याद रखिएगा गन्ना के लिए शोध कहाँ किया जाता है, अपने राजधानी लखनऊ में किया जाता है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 रहने वाला है भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो 69 रहने वाला है अपना भारतीय वनस्पति अनुसंधान। याद रखिएगा यहाँ से कोई डाउट ना हो कि ये कहीं देहरादून में है, ये है अपने लखनऊ में। तो राष्ट्रीय जो है वनस्पति के लिए शोध किया जाता है, वनस्पति के लिए शोध किया जाता है कहाँ पर किया जाता है, अपने लखनऊ में किया जाता है। इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन ए, 69 का ए, लखनऊ। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, अपने लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 रहने वाला है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा सब्जियों के लिए अनुसंधान कहाँ किया जाता है, वाराणसी में किया जाता है। अपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है, सब्जी का अनुसंधान हम कहाँ पर करते हैं, अपने बनारस में करते हैं। याद रखिएगा गंगा के तट पर हम क्या करते हैं, सब्जी बोते हैं, सब्जी को उपज करते हैं। तो जो भी सब्जी का होता है शोध कहाँ पर किया जाता है, बनारस में किया जाता है, अपने वाराणसी में किया जाता है। तो शोध कहाँ पर किया जाता है सब्जी का, वाराणसी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 रहने वाला है उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है। तो याद रखिएगा 71 का राइट आंसर हो जाएगा अपना नरोरा बुलंदशहर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरोरा बुलंदशहर में यूपी का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यूपी का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र नरोरा बुलंदशहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 72, ओबरा जो जल विद्युत केंद्र है किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था। तो 72 बताइए, और यह कहाँ पर स्थित है। तो यह हम इससे बात करते हैं तो यह सोनभद्र में देखिए स्थित है, सोनभद्र। याद रखिएगा जो ओबरा ताप विद्युत केंद्र है यह कहाँ पर स्थित है, सोनभद्र में। और यह किस देश की सहायता से देखिए बनाया गया था। तो यह रूस की सहायता से बनाया गया था, सोवियत संघ। तो रूस सोवियत संघ की सहायता से यह बनाया गया था ओबरा ताप विद्युत केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपना 73, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का भंडार कहाँ पाया जाता है। तो एक ही जिला यहाँ पर कुछ सीमित मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है, ललितपुर में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ललितपुर में यूरेनियम के कुछ भंडार पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 74, उत्तर प्रदेश में कह रहा है बॉक्साइट का मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। तो मुख्य रूप से बॉक्साइट उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है बताइए। 74 का राइट आंसर हमारा होने वाला है बांदा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, बांदा और वाराणसी में कुछ बॉक्साइट के पाए जाते हैं। तो मेन हमारा हो जाएगा बांदा में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा, बांदा में बॉक्साइट के जो पाए जाते हैं। नेक्स्ट रहने वाला है अपना उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो 75 रहने वाला है हमारा क्वेश्चन, बताइए इसका राइट कौन सा हो जाएगा। तो कोयले के भंडार हम पाए जाते हैं अपना सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर उत्तम श्रेणी के कोयला पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है, अपना सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाता है। इसलिए इसे पावर कैपिटल ऑफ यूपी भी कहते हैं, सिंगरौली सोनभद्र को। तो उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं, सोनभद्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 रहने वाला है माता टीला जल विद्युत परियोजना किस देखिए नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा 76 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेतवा नदी।
बेतवा नदी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। जो माता टीला जल विद्युत परियोजना है वो बेतवा नदी पर स्थित है। तो बेतवा नदी पर कौन सा जो परियोजना स्थित है, माता टीला जल विद्युत परियोजना स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अब अपना 77। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में किस जिले पर स्थित है? तो याद रखिएगा 77 का राइट हो जाएगा। जो रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। जो रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। डायस्पर जो होता है खनिज के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो 78 का राइट हमारा हो जाएगा पहला। तो डायस्पर के उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान रखता है? अपना पहला रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 79। उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में तांबा पाया जाता है? तो बताइए 79 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये भी ललितपुर वाला इलाका हो जाएगा। सोनराई ललितपुर में तांबा का जो उत्पादन होता है पाया जाता है, वहाँ से तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 80 क्वेश्चन। चूना का प्रमुख भंडार कहाँ मिलता है? तो बताइए यूपी में कहाँ चूना का प्रमुख भंडार पाया जाता है? तो 80 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा हमारा कजराहट, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। यहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है। आप देखते होंगे कि वहाँ मार्बल्स भी निकलता है। तो जो चुनार होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में पाया जाता है। तो मिर्ज़ापुर सोनभद्र इलाके में पाया जाता है। कजराहट पे क्या पाया जाता है? चूना पत्थर का प्रमुख भंडार वहाँ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा है कृषि के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु भागों में बांटा गया है? तो 81 का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो 9। तो 9 भागों में देखिए बांटा गया है। 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। याद रखिएगा कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9 जलवायु 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है कृषि के आधार पर उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना 82 रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो 82 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें से गन्ना। तो गन्ना यूपी की प्रमुख नकद फसल है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 83। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखिएगा 83 का राइट हमारा कौन सा हो जाएगा? 1992। याद रखिएगा जो 1992 में उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपना 84। किसान मित्र योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? तो याद रखिएगा 84 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2001। जो किसान मित्र था, किसान मित्र योजना, उसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। 84 हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखने वाले हैं अपना 85 का। 85 कहता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से किया जाता है? तो याद रखिएगा जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सिंचाई सबसे ज़्यादा नलकूपों से होती है, ट्यूबवेल से होती है। तो याद रखिएगा नलकूप सबसे ज़्यादा यहाँ पर सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 रहने वाला है। गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा 86 का राइट हो जाएगा हमारा 86 का दुग्ध उत्पादन ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा जो गोकुल पुरस्कार होता है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। जो किसान को कोऑपरेटिव डेयरी को सर्वाधिक दूध देते हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 87 कहता है उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो 87 का राइट हमारा हो जाएगा गाजीपुर। देखिए गाजीपुर में जो अफीम की फैक्ट्री है एकमात्र स्थित है उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में, इसका राइट हो जाएगा। 88 कहता है क्या कहता है? केंद्रीय आम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। तो याद रखिएगा आमों पर हम कहाँ रिसर्च कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? तो 88 का राइट हो जाएगा लखनऊ में हम क्या करते हैं? आमों पर रिसर्च करते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो लखनऊ में हम क्या करते हैं? आम पर रिसर्च। नेक्स्ट रहने वाला है 89। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पान की खेती के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा जो पान की प्रसिद्धि के लिए कौन सा जिला है हमारा 89 का? महोबा ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। तो महोबा बात करते हैं तो पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। 90 क्वेश्चन रहता है प्रतापगढ़ जिला किस फल के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो बताइए प्रतापगढ़ किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो यहाँ का ODOP एक प्रोडक्ट है आंवला। याद रखिएगा ऑप्शन सी फूड प्रोसेसिंग, आंवला के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 91 कहता है खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो 91 का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा 91 का राइट आंसर हो जाने वाला है पटियाली कासगंज। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा हमारा 91 का बी। और इस अमीर खुसरो को हम क्या कहते थे? इस अमीर खुसरो को हम तोताए हिंद कहते थे क्योंकि ये भारत में बहुत मीठा मीठा बोलता था। तो इसका जन्म एटा के पास हुआ था जो कि आज के समय हम क्या कहते हैं? कासगंज जिला पटियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 रहने वाला है मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म बताइए कहाँ हुआ था? तो 92 का राइट हमारा हो जाएगा
आगरा ऑप्शन सी इसका राइट होने वाला है। जो मिर्ज़ा गालिब थे मशहूर शायर थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था और ये उर्दू और फारसी के महान कवि थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 93। महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए मुंशी प्रेमचंद्र जी कहाँ जन्मे थे? तो ये लम्ही में जन्मे थे, अपने बनारस में, वाराणसी में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी लम्ही में हुआ था मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखने वाले हैं अपना 94 कहता है प्रसिद्ध उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो 94 बताइए कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, 94 का डी इसका राइट हो जाने वाला है हमारा, शहनाई। तो जो बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे था वाद्य यंत्र से? शहनाई से थे, शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खां, याद रखिएगा। 95 क्वेश्चन रहने वाला है। 95 क्वेश्चन क्या कहता है? 95 कहता है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे था? तो बताइए कि क्या ये बजाते थे, कौन सी शास्त्रीय कला से संबंधित थे? तो पंडित जो बिरजू महाराज क्या करते थे? ये नाचते थे कथक नृत्य, कथक नृत्य ये करते थे। कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय कला से है? तो याद रखिएगा कथक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 रहने वाला है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कथक, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना बढ़ते हैं। अपना 97 रहने वाला है। चरकुला लोक नृत्य का मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो बताइए 97 का कौन सा हो जाता है? तो राइट हो जाएगा हमारा ब्रज क्षेत्र। तो ब्रज क्षेत्र में किया जाता है चरकुला नृत्य मुख्य रूप से। और इसमें बात करते हैं जो 108 दिए रहते हैं ना, तो उसको पहिए पर रख कर, सिर पर रख कर क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। इसमें बैलेंस करना बहुत बड़ी काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 98 कहता है आल्हा गायन जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बताना है जो आल्हा गायन मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये महोबा संबंधित थे आल्हा। तो ये इनका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा हमारा? बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं? अपना 7 जिले आते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? बुंदेलखंड क्षेत्र से ये संबंधित है गायन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 99। रसिया लोकगीत जो है नृत्य लोकगीत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? 99 का राइट हो जाने वाला है ब्रज क्षेत्र। हमारा राइट हो जाने वाला है ऑप्शन डी, ब्रज क्षेत्र। तो याद रखिएगा जो ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है रसिया, और भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम के लिए आधारित ये गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 100 और आखिरी क्वेश्चन। लठमार होली उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कहाँ खेली जाती है? तो बताइए लठमार होली एक होली का खेल है जो कि खेली जाती है। ये सेकंड बार शायद लगता है क्वेश्चन आया है और ये हम कर चुके हैं। तो 100 का राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है बरसाना। तो बरसाना में खेली जाती है लठमार होली, जो कि लठ बजाकर होली खेली जाती है। फागुन मास में यह खेली जाती है, याद रखिएगा। फागुन मास में जो बरसाना की लठमार होली पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर जो महिलाएँ होती हैं लाठियों से खेलती हैं, लाठी लेकर होली खेलती हैं। और ये थे हमारे टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो अपना स्कोर है कमेंट में ज़रूर कीजिए। और कमेंट आप हमें ये बता सकते हैं कि हम क्या आगे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और किस टॉपिक को हम कवर कर सकते हैं। आपकी जो सजेशन होगा वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, और आप अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिए। मिलते हैं अपने तब तक के लिए अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।